अंजू के भारत आने के बाद क्या सीमा हैदर परेशान है? अंजू के आने के बाद क्या सीमा हैदर बहुत ज्यादा तनाव में आ गई है? ऐसा क्यों है? क्या सीमा हैदर को यह लगता है कि अंजू भारत आई तो उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा? अंदर की खबर क्या है, शुरुआत कर लेते हैं दानिश से। दानिश, क्या अंजू के भारत आने के बाद सीमा हैदर परेशान है, टेंशन में है? बिल्कुल, सीमा हैदर बहुत इस वक्त परेशान लग रही है क्योंकि इस वक्त जो मीडिया का सोशल मीडिया का फोकस है वो ज़्यादातर सीमा हैदर के बजाय अंजू को दिया जा रहा है। और उसकी वजह है कि अंजू के वापस आना 4-5 महीने के बाद, और सीमा हैदर को जिस तरीके से अब मीडिया थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि जो फोकस कम हो रहा है। यहीं रहिए, मेरे साथ में जाइएगा नहीं। संदीप इधर आओ। संदीप, नमकीन खा करके चटखारे ले रहे हो, तुम्हारी बातें उतनी ही नमकीन होती हैं। सुनने में आया कि सीमा हैदर बहुत तनाव में है क्योंकि सारा फोकस अंजू पर जा रहा है, सोशल मीडिया का फोकस, टीवी वालों का फोकस, और सीमा हैदर इस वजह से तनाव में आ गई हैं कि उनकी सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडियम के जरिए, वीडियोस के जरिए जो कमाई होती थी कैसे होगी। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जब यार तुम मोहब्बत के दुश्मन क्यों बने रहते हो? हमेशा हमेशा खंजर लेकर के निकला रहता है संदीप। सर, मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन उस चीज का हूं जो आपने एक बार फैसला कर लिया। आपने लाखों जतन के बाद पाकिस्तान से भारत आई या भारत से आप पाकिस्तान गए, फिर आप वापस आने या वापस जाने की बात कैसे करते हैं? मुझे इस बात से दिक्कत है। संदीप, मोहब्बत जो होती है वो सरहदें तोड़ दिया करती हैं। मोहब्बत जो होती है वो कभी बॉर्डर नहीं देखती, मोहब्बत कभी दीवार नहीं देखती। मोहब्बत तो बड़ी से बड़ी दीवार भी तोड़ देती है। शीरी फरहाद की मोहब्बत, लैला मजनू की मोहब्बत, रोमियो जूलियट की मोहब्बत। निश्चित तौर पर मोहब्बत सरहद की दीवार को पार करके ही हमेशा जाती है और सफल भी होती है। लेकिन मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो सही कहावत है और सही बात भी है। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की है कि जिस बेकरारी से आप सरहद के उस पार जाते हैं, जिस जतन के साथ आप सरहद के उस पार जाते हैं, कुछ ही महीनों, कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हो जाता है कि फिर आप वापस आए लगते हैं। मतलब एक तरफ तो आप पाकिस्तान गए या आप एक तरफ आप हिंदुस्तान आए और फिर वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसा अंजू के साथ हो रहा है। सुनने में आया है कि वो यहीं रहेगी या नसरुल्लाह को छोड़कर हो सकता है एक बार फिर से अपने पुराने पति के साथ घर बसा ले दोबारा। तो ऐसे में सीमा का टेंशन बनना तो जाहिर सी बात है, उसे उनके साथ लगा। लेकिन फिर जिस तरह से तुम बोल रहे हो दानिश, फिर तो मेरे ख्याल से वो कौन, जवरिया है ना, जवरिया खानम, वो भी पाकिस्तान से आई हैं, बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी दुल्हन है, समीर खान से शादी करने वाली हैं। तो फिर तनाव तो सीमा हैदर को डबल हो गया होगा। हाँ, डबल हो गया होगा, लेकिन जावरिया खानन जो आई हैं वो बाकायदा परमिशन लेके आई हैं। वो भगोड़े की तरीके भाग के नहीं आई हैं, सीमा हैदर के तरीके से नेपाल होकर गुजर के नहीं आई हैं, अंजू के तरीके से नहीं गई हैं। वो बाकायदा उन्होंने परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया था। उन्होंने इंतजार किया, 2 बार उनका वीज़ा निरस्त हुआ, उसके बाद जब उनको परमिशन मिली। और कल तुमने क्यों कहा था कि ऐसी खूबसूरत पाकिस्तानी दुल्हनियां मैंने आज तक नहीं देखी और शादी करूंगा तो ऐसी खूबसूरत पाकिस्तानी दुल्हन से, ऐसा क्यों कहा दानिश तुमने? पाकिस्तान की लड़कियों वैसे भी पाकिस्तान के उत्तर की तरफ जितना बढ़ते चले जाएंगे वहाँ खूबसूरती के काफ़ी, जिसे कहते हैं कि बल्क में खूबसूरती होती है। तो खूबसूरत थी तो खूबसूरत जाहिर से कहा जाएगा। और जहाँ तक मैं संदीप भाई के सवाल की बात कर रहा हूँ कि वो प्यार की दुश्मन नहीं है, प्यार के बहुत बड़े पैरोकार हैं। दिन भर वो गज़लें गाते रहते हैं, शब्दों के भंडार है। दिन भर वो मोहब्बत के तराने गाते रहते हैं। संदीप, दानिश कह रहा है कि तुम दिन भर गजलें गाते रहते हो, जैसे ही काम से फ्री होते हो वैसे ही तुम्हारी गजलें शुरू हो जाती हैं। एक गजल हो जाए ना फिर मोहब्बत के लिए, एक गजल जो दिल से बिल्कुल निकले। मतलब मोहब्बत का एक गीत, शोक गीत तो हमेशा गाते रहते हो, लेकिन मोहब्बत का कोई लोकगीत ही गा दो। नहीं, लोकगीत, गज़ल तो निश्चित तौर पर मोहब्बत के बाद होती ही है। लेकिन मेरा कहना है कि सीमा और अंजू के मामले में ना निश्चित तौर पर दोनों को एक बार फिर से सोचना चाहिए। फिलहाल सीमा तो अपने स्टैंड पे मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि वो इंडिया आई, अभी उनके वापस पाकिस्तान अपने वतन लौटने की खबर नहीं आई। लेकिन जिस हिसाब से अंजू जिस बेकरारी से गई, उसने ड्रोन कैमरे से एकदम पूरे हाई प्रोफाइल तरीके से पाकिस्तान जैसे देश में शूट करवाया अपना। क्रॉस बॉर्डर लव की ये 4 स्टोरीज हैं जिन पर नजर हमारी आगे भी रहेगी। एक है सीमा हैदर की, एक है बांग्लादेश वाली सोनिया अख्तर की, एक है जावरिया खानम की जिसका जिक्र अभी दानिश कर रहे थे, और एक है अंजू की। हालांकि अंजू में कई सस्पेंस तो हैं, लेकिन ये 4 चेहरे जो हैं, ये 4 चेहरे मैं फिर से रिपीट करूंगा, सीमा हैदर, जावरिया खानम, अंजू और इसके अलावा सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई हैं। पिछले 6 महीने में सरहद पार मोहब्बत का ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
पिछले 6 महीने में पाकिस्तान से भारत जाना, भारत से पाकिस्तान आना, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आकर के शादी करना, और कई बार जहां पर शौहर ने भी बेवफाई कर दी। प्यार, इश्क, मोहब्बत की इस तरह की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरीज आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, और ऐसी ही खूबसूरत, मसालेदार, चटखारेदार, चकल्लस न्यूज रूम से लाइव करते रहेंगे। नमस्ते।